हेलो दोस्तों, नेक्स्ट लेवल इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सीखेंगे 11 नए वोकैबुलरी और उसके साथ 55 सेंटेंस जो आपकी इंग्लिश को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। लेकिन उसके लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं, अधिकतर फ़ायदा चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, एग्जाम्पल के साथ देखिए। अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बिगिनर हैं, इंग्लिश के मीडियम लेवल में पर भी है या एडवांस सीख रहे हैं, तो प्लीज़ भी इस वीडियो को देखिए, सेंटेंसेस को समझिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है ईगल आइड, जिसका मतलब होता है वेरी ऑब्जर्वेंट, एबल टू नोटिस स्मॉल डिटेल्स। और इसकी हिंदी में इसका मतलब होता है बहुत सजग, छोटी से छोटी गलतियों को नोटिस करने वाला। प्लीज़ ट्राई कीजिए कि इसका मतलब इंग्लिश में समझिए, और उससे आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगा, वोकैबुलरी इम्प्रूव होगा, फ्लुएंसी आई, इंग्लिश में थिंकिंग करने लगेंगे, रीडिंग अच्छा होगा। और हिंदी में ऐसा होता है कि बहुत बार मीनिंग अलग हो जाता है और इंग्लिश में समझने में आपको डिटेल में पता चलता है। जैसे यहाँ पर हिंदी में सिर्फ बहुत सी जगह है, लेकिन इंग्लिश में आपको पूरा डिटेल इसका पता चलता चलता है। जैसे वेरी ऑब्जर्वेंट है, एबल टू नोटिस स्मॉल डिटेल्स। अब देखते हैं एग्जांपल्स, जिससे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा और आप अपने डेली कन्वर्सेशन में, डेली उपयोग में इसे ला पाएंगे और कई तरीके से ला पाएंगे। सी इज ईगल आइड एंड नोटिसेस एवरी मिस्टेक्स। उसका आई है ईगल की तरह, और छोटी से छोटी गलती वो मिस्टेक कर देती है। द टीचर्स ईगल आइड वॉच कीप्स स्टूडेंट अलर्ट। जो टीचर है उसका आई ईगल आइड है, ईगल की तरह है, और जिससे स्टूडेंट हमेशा अलर्ट रहते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। ही हैज ईगल आइड फोकस ऑन हिज गोल। जो इसका फोकस है वो ईगल की तरह है अपने गोल पर। जैसे ईगल अपने शिकार पर बहुत ही तेज तेज गति से फोकस करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस फोकस करता है, वैसे ही उसका जो फ़ोकस है अपने गोल पर, वो भी ईगल की तरीके से होता है। और आप भी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो प्लीज़ अपना फ़ोकस है अपने गोल पर, अपने जो पिलर्स है, अपने गोल को लेकर उस पर अच्छे से कीजिए, और आप डेफ़िनेटली अपने गोल को अचीव करेंगे। द डिटेक्टिव्स ईगल आइड ऑब्जर्वेशन सॉल्व्ड केस। फोटोग्राफर्स नीड टू बी ईगल आइड टू कैप्चर परफेक्ट शॉट्स। ईगल का मतलब होता है उत्सुक, और इंग्लिश में मतलब होता है एंथुसियास्टिक और कीन टू डू समथिंग। किस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक, अ, उत्सुक होता है, एक्साइटेड होता है। शी इज ईगर टू लर्न इंग्लिश। एक लड़की है जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ईगर है, उत्सुक है। जैसे आप लोग हैं ईगर हो, अपने आप को बोलिए आप लोग ईगर हो इंग्लिश सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। चिल्ड्रन आर ईगर फॉर हॉलीडे। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो उत्सुक होते हैं हॉलीडे के लिए, हॉलीडेज के लिए, कि कब दिवाली की छुट्टी आएगी, कब दशहरे की छुट्टी आएगी, कब समर वेकेशन आएगा। ही लुक्ड ईगर टू हेल्प अदर्स। वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होता है दूसरों की हेल्प करने के लिए। आई एम ईगर टू मीट माई ओल्ड फ्रेंड। मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, उदार हूँ, अ, उत्सुक हूँ, ईगर हूँ, भूखा हूँ अपने दोस्त को मिलने के लिए। पुराने दोस्त, दे वेटेड ईगरली फॉर द रिजल्ट विथ इन ईयर शॉट। इसका मतलब होता है क्लोज इनफ टू हियर सम वन स्पीकिंग। सुनाई देने की दूरी में, अगर आप किसी को सुन सकते हैं जहाँ आप बैठे हैं, तो आप विथ इन ईयर शॉट हो उसके। आप देखते हैं एग्जांपल, वी स्टेड विद इन ईयरशॉट ऑफ द स्टेज, ही स्पोक सॉफ्टली एज हिज बॉस वाज विद इन ईयरशॉट। वो बहुत धीरे से बोला क्योंकि उसका बॉस बहुत ही किनारे था, जो उसके आवाज़ को सुन सकता था। चिल्ड्रन शुड प्ले विद इन ईयरशॉट ऑफ पेरेंट्स। जो चिल्ड्रन है वो, उन्हें खेलना चाहिए, लेकिन बहुत ही किनारे अपने पेरेंट्स के, ताकि वो सेफ रहें। डोंट डिस्कस सीक्रेट्स within earshot of others. The guards stood within earshot of the king. ईयर मार्क, किसी चीज़ के लिए सेट करना, असाइड करना, रिजर्व करना, कुछ भी हो, पैसा हो, ज़मीन हो, आपका टाइम हो, टू सेट असाइड और रिजर्व फॉर पर्टिकुलर पर्पज। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। द गवर्नमेंट ईयर मार्क्ड फंड फॉर एजुकेशन। गवर्नमेंट ने सेट किया फंड एजुकेशन के लिए। जैसे हमारे गवर्नमेंट है, हर साल एजुकेशन के लिए फंड है जो सेट करती है, साइड में रख देती है। हेल्थ के लिए है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, फार्मर्स के लिए है, ट्रेंड्स के लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, और सो ऑन। आई हैव ईयर मार्क्ड दिस वीकेंड फॉर माई क्लीनिंग माई रूम। मैंने इस वीकेंड को
सेट किया है, प्लान किया है कि मैं इस वीकेंड अपने रूम को क्लीन करूँगा। द दिस बुक्स आर ईयर मार्क्ड फॉर न्यूलेशन। ये बुक्स है जो सेट किया हूँ, साइट रखा हूँ, रिजर्व किया हूँ, इनको मैं डोनेट करूँगा। स्पेशल एरिया वाज ईयर मार्क्ड फॉर वीआईपी गेस्ट। ये ईयर मार्क्ड अ पार्ट विद सैलरी फॉर सेविंग। और नॉर्मली होता है कमाना, टू गेट मनी और रिवार्ड बाय वर्किंग। पैसा कमाना या कुछ इस चीज़ का इनाम पाना। वर्किंग जैसे आप लोग अगर हार्ड वर्क करते हैं तो आप लोग इंग्लिश सीखेंगे, जो इसका आपके हार्ड वर्क का इनाम है। ही अर्न्स 50,000 अ मंथ। वो 50,000 रुपये कमाता है एवरी मंथ। यू मस्ट अर्न रिस्पेक्ट नॉट डिमांड। आपको हमेशा रिस्पेक्ट है, जो सम्मान है, उसको कमाना पड़ता है, उसको मांग नहीं सकते आप लोग। सी वर्कड हार्ड टू अर्न अ प्रमोशन। उसने हार्ड वर्क किया और पाया प्रमोशन कमाया। ही अर्न praise for its honesty. Student can earn a scholarship by performing well. अर्नेस्ट मतलब होता है सीरियस, सिंसियर इज इन पर्पज और एफर्ट। गंभीर सच्चे मन से, इसका हिंदी में मतलब होता है। सी मेड अर्नेस्ट एफर्ट टू इम्प्रूव। उसने इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए बहुत ही गंभीर एफर्ट लगाया सच्चे मन से। जैसे आप लोग अगर सच्चे मन से अर्नेस्ट एफर्ट करते हैं, ईमानदारी से तरीके से मेहनत करते हैं, तो आप लोग ज़रूर इंग्लिश सीखोगे। ही स्पोक विथ अर्नेस्ट कंसर्न। वह बोला, और जो उस कंसर्न था वो दिखावा नहीं, तो गंभीर था, ईमानदार था, सच्चा था। दे आर अर्नेस्ट अबाउट देयर स्टडीज। दो बहुत गंभीर है, सीरियस है अपने स्टडीज को लेकर। ही अर्नेस्ट आइस शोट ऑनेस्टी। द प्रोजेक्ट बिगन इन अर्नेस्ट आफ्टर द मीटिंग। एज मतलब होता है आराम, कंफर्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिफिकल्टी और एफर्ट। सी स्पोक विथ ग्रेट इज मतलब बहुत ही आरामदायक तरीके से, बिना बर्डन के, बिना एंजाइटी के। योगा हेल्प्स टू इज स्ट्रेस। योगा हेल्प करता है हमको, जो हमारा एंजाइटी है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, उसको कम करने के लिए। द मेडिसिन इज दिस पेन। जो मेडिसिन है, जो दवा है, उसने जो दर्द है उसको कम किया। लर्निंग बिकम्स इजियर विथ प्रैक्टिस। ही हैंडल द सिचुएशन विथ इजी गोइंग मतलब रिलैक्स्ड, नॉट इजली अपसेट मतलब निश्चिंत हो जाओ। थोड़ी सी बात को लेकर अपसेट नहीं होता, उदास नहीं होता, प्रेशर में नहीं आता, दबाव में एंगर नहीं हो जाता, उसको गुस्सा नहीं आता। ही इज ही इज एन इजी गोइंग पर्सन। इजी गोइंग पीपल आर फन टू बी अराउंड। सी रिमेन्स इजी गोइंग इवन अंडर प्रेशर। कोई है, महिला है, लड़की है, जो हमेशा रिलैक्स रहती है, निश्चिंत रहती है, और असर आता है तब भी निश्चिंत रहती है, और अपना फैसला आसानी से लेते हैं, सोच समझ कर लेते हैं। वैसे आपको भी अगर आपको उसमें दिक्कत आ रही है इंग्लिश सीखने के लिए, तो इजी गोइंग रहिए। जल्दबाजी में कुछ ऐसा छोड़िए मत अपना गोल को, या कुछ मत कीजिए, सोच समझ कर कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए, या मेरा वीडियो भी देख रहे हैं तो अच्छा, आपको अच्छा लगे तभी देखिए। इज इजी गोइंग एटीट्यूड मेक्स हिम पॉपुलर। उसका जो इजी गोइंग एटीट्यूड है उसको पॉपुलर बनाता है। ट्राई टू बी मोर इजी गोइंग इन लाइफ। एको मतलब होता है गुंज, साउंड दैट रिफ्लेक्ट्स और रिपीट्स। जैसे हम नए नए घर में चिल्लाते हैं तो वो रिपीट होता है ना, रिफ्लेक्ट होता है दोबारा, जैसे माइक में होता है, तो वही एको पे बोलते हैं उसको। हिज वॉइस echoed इन द हॉल। उसका जो वॉइस है वो दोबारा गूंजा हॉल में। द माउंटेन्स echoed विथ लाफर। जब हंसे कुछ लोग हंसे, तो माउंटेन्स है वो गूंज उठा, वहाँ पर जो लाफर है, हंसी है, वो गूंज उठा। हर वर्ड्स echoed in my mind. The speech echoed the nation's hope. His actions echoed his father's value. एशलॉन, एशलॉन मतलब होता है कि लेवल, स्तर, छोटा स्तर, बड़ा स्तर, ऊंचा स्तर, नीचे स्तर। हाँ, लेवल, रैंक और पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन। ही वर्क्स इन द टॉप एशलॉन ऑफ द कंपनी। वो बहुत ही ऊपर, टॉप, सबसे ऊपर स्तर पे काम करता है। ओनली द अपर एशलॉन ऑफ सोसाइटी वर इनवाइटेड। जो एक कुछ इवेंट हुआ उसमें जो उस ऊंचे स्तर के जो लोग थे उनको इनवाइट किया गया। जैसे कोई अमीर था या कुछ बड़े बड़े जॉब में काम करने वाले थे, उनको। सी हैज रिच्ड द हाईएस्ट एशलॉन ऑफ पॉलिटिक्स। उसने हाईएस्ट एशलॉन ऑफ पॉलिटिक्स को रिच कर दिया, जैसे प्रधानमंत्री बन गया है और कुछ
करप्शन एग्जिस्ट एट एवरी एशलॉन, करप्शन है वो सभी स्तर पर उपस्थित है। द आर्मी हैज डिफरेंट एशलॉन ऑफ कमांड। आप देखते हैं इबुलियंट, इबुलियंट मतलब होता है अत्यंत उत्साही, फुल ऑफ एनर्जी, enthusiasm. The ebullient crowd cheered loudly. She is always ebullient and smiling. His ebullient speech inspired everyone. The students were ebullient after the victory. Her ebullient nature makes her the life of every party. अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला ईगलाइट, इसका मतलब होता है बहुत सजग। दूसरा ईगर, जिसका मतलब होता है उत्सुक। फिर आता है विद इन ईयर शॉट, इसका मतलब होता है क्लोज इनफ टू हियर समवन स्पीकिंग। पांचवा है ईयर मार्क, इसका मतलब होता है किसी विशेष प्रयोजन के लिए निर्धारित करना। पांचवा है अर्न, इसका मतलब होता है कमाना। छठवा है अर्नेस्ट, इसका मतलब होता है सीरियस एंड सिंसियर इन पर्पज और एफर्ट। सातवां इंच, इसका मतलब होता है कंफर्ट, फ्रीडम फ्रॉम डिफिकल्टी और एफर्ट। आठवां इजी गोइंग, जिसका मतलब होता है निश्चिंत। नौवां एको, इसका मतलब होता है गुंज। 10वां एस्लॉन, इसका मतलब होता है स्तर, लेवल। 11वां इबुलियंट, इसका मतलब होता है अत्यंत उत्साही। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव है, क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों को से कि प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिए, लिसनिंग की प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग कीजिए, स्पीकिंग की कीजिए, वोकैबुलरी को बार बार पढ़िए। इस वीडियो को भी देखिए, अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ में लाइए, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कितना भी वीडियो आप देख लीजिए, किसी का देख लीजिए, मेरा भी आप देखते हैं, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर हमने 10 करीब करीब 11 वोकैबुलरी सीखे हैं, और उनका सेंटेंस भी सीख लिया, तो हम लोग 55 सेंटेंस भी सीख लिए। तो ये आपका इंग्लिश बहुत अच्छा इंप्रूव होगा, इससे नेशनल लेवल पर जाएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वोकैबुलरी जानते हैं तो इंग्लिश जान पाएंगे। अगर आप 10,000 वोकैबुलरी भी है आपके पास, तो अभी आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे जब तक आप उनको यूज़ नहीं करना जानते। तो हमने यूज़ करना सीखा, 10 वोकैबुलरी तो सीखा, लेकिन उसका 50 सेंटेंस भी देखे हमने, तो हम लोग 50 सेंटेंस भी सीख गए। तो आपको इन जो वाक्य है उनको डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करना है, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए अच्छे चैप्टर के साथ जो आपकी इंग्लिश को अपग्रेड करेंगे। तो धन्यवाद।